समदरणीय भ्राता लखनलाल जी और सुयोग्य डॉक्टर साहब जो लगभग नेटवर्क इशू थोड़ा सा हो चुका है उनका। जुड़ जाएंगे वो। और आप सभी को वासंती नवसृष्टि यज्ञ फूल का उत्सव फूल का पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। भाई धनीराम जी पटेल जी, आपका स्वागत है। आइए आचार्य जी। हमारे डॉक्टर साहब प्रतिदिन ही इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं और भी सभी गणमान्य महानुभाव यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। और यद्यपि कैलेंडर की दृष्टि से देखा जाए तो आज होली का चतुर्दशी का है, कुछ का कहना है कि आज पूर्णिमा है, यद्यपि धुलेंडी संभवतः कल है। आज रविवार था तो इस दृष्टिकोण से आज होली जैसा माहौल काफी रहा। थोड़ी सी अपन, चूंकि इसकी पूर्व बेला है और आज उसी भाव से आप सब अलंकृत हैं, तो मैं थोड़ी सी चर्चा होली के बारे में आपसे करने का प्रयास करता हूं। ये होली में जो आजकल गतिविधियां चलती हैं, हम शराब पीते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाइयां होती हैं और दुनिया भर का अनर्गल वार्तालाप, अनर्गल खाना पीना, अनर्गल तरीके से उसको मनाना, ये पूरे आर्य जगत में और थोड़ा देखा जाए तो बाहर भी इसकी कुछ झांकी देखने को मिलती है। ये विचित्र दुर्भाग्य और विडंबना है कि हमारे जो पर्व हैं, हमारे जो त्योहार हैं, उनका जो सच्चा स्वरूप है वो करीब करीब हम भूल चुके हैं। आप पूरे भारत में भी और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक किसी से आप यदि पूछें कि भैया ये होली क्या होती है, तो आर्य समाज को अगर थोड़ी देर के लिए अलग रख दें तो बहुत कठिन है कि शायद ही कोई ऐसा बताए आपको कि होली का वैदिक स्वरूप क्या है। अब लेकिन वो इतना धूमिल सा हो गया है वो वैदिक स्वरूप कि उसकी चर्चा पौराणिक विद्वान भाइयों में भी लगभग लगभग नहीं मिलती है। और वो करीब करीब उसको होलिका दहन से प्रहलाद की बुआ के रूप में और उसको उस ढंग से लेकर ही बताया जाता है। मैं आपको थोड़ी सी चर्चा उस पौराणिक कथा की भी करूंगा और फिर मैं वैदिक स्वरूप भी बताने का प्रयास करता हूं। यद्यपि आज प्रातः काल से आर्य समाज के सारे भारत के जो अनुयायी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जुड़कर या इंटरनेट से अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग शहरों में भी इसके छोटे मोटे कार्यक्रम रखे गए और उस पर निश्चित ही किसी न किसी विद्वान ने कुछ ना कुछ वहां बोला ही होगा। वो करीब करीब उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब उसको मानते हैं। हमारा जो पूरा वर्ष है उसमें अनेक प्रकार के त्योहार होते हैं। कुछ त्योहार हम राष्ट्रीय मनाते हैं, कुछ हम ऋतुगत मनाते हैं, प्राकृतिक जिनको कहते हैं। कुछ त्योहार हम अपने महापुरुषों की जयंती के रूप में भी मनाते हैं। कुछ ऐसे हमारे त्योहार होते हैं जो हमें धार्मिक दृष्टिकोण से भी मनाना होते हैं और कुछ ऐसे भी हमारे त्योहार होते हैं जिनके हमारे व्यक्तिगत संबंधों के कारण हम मनाते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में कोई अच्छा व्यक्ति पैदा हुआ, उसका बाहर उतना संबंध नहीं रहा, लेकिन उसके व्यक्तिगत परिवार में या कुल में या उस नगर में या उसके छोटे से अपने इलाके में उसका यदि बहुत बड़े लेवल पर यदि कोई योगदान रहा और
उन्होंने उसको अनुभव किया या उसको समझ पाए, तो करीब करीब उसको भी एक पर्व जैसा मनाकर हम लोग ऐसी, उस दिन कुछ यज्ञ हो जाता है, कुछ दान दक्षिणा हो जाती है, कुछ सब लोग इकट्ठे होकर, मान लीजिए वो संगीतकार थे तो संगीत का प्रोग्राम करवाते हैं, कवि थे कवि सम्मेलन करवा लेते हैं लोग, अगर वो पहलवान टाइप के थे तो दंगल आयोजित हो जाता है। ऐसे कुछ ना कुछ कार्यक्रम ये हमारे देश दुनिया में होते रहे। ये वाला जो त्योहार है ये पूरी तरह प्रकृति पर आश्रित है, या जैसे कह सकते ऋतुओं पर आश्रित है। इसका पूरा जो संबंध है वो होलक शब्द से है। ये होलक शब्द जो है ये थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन यदि हम इसको देखें तो जब हमारी ये चने की जो फसल आती है वो बाजार में, अगर आप अभी जाएंगे आगे पीछे थोड़ा, तो होले, बच्चे कहते हैं होले लाइए, होले ला दीजिए। तो ये जो होला होता है इसको भून लिया जाता है, और भूनने के बाद फिर उसका एक बड़ा सुंदर सा, जिसे कहते हैं, सब लोग बैठकर उसका सेवन करते हैं। तो वो जो भूनना आजकल हो रहा है, एक्चुअल में प्राचीन काल में वो ऐसा न भूनकर बाकायदा उसका हवन किया जाता था। अब ये जो हवन हो रहा है इसके पीछे जो थीम है वो पकड़ने की है। आज सुबह यहाँ होशंगाबाद के आर्य समाज में भी मुझे जाना हुआ, तो जब कुछ मित्र लोग मिले तो थोड़ी सी चर्चा, यद्यपि थोड़ा विलंब हो गया था, लेकिन वहां जब थोड़ी ऐसे विचार विमर्श हुआ तो मैंने वहां भी ये निवेदन किया जो लोग थे वहां पर जाने के बाद, कि हम इसको ऐसे देखें कि हमारे घर में जब खेती या अनाज से हमें कोई उपलब्धि होती है, कोई भी फसल हमारे यहाँ आई, तो प्राय वो फसल हमारी दृष्टि में हमारी मेहनत का एक परिणाम जैसा होता है, फल जैसा होता है। और हमारे मन में एक छोटा सा अहंकार जैसा भी आ जाता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की 4 महीने, और देखो बिजली था, पानी था, मेरी मशीन लगी थी, मेरे बच्चे लगे थे, मेरे परिचित लगे थे, मैंने बहुत सारे कर्म कर भी लगाए, और देखो फिर मेरी ये फसल आ गई। स्वाभाविक रूप से मेरी है, कोई रोक भी नहीं रहा है उसको। अब जब इस प्रकार से हम उसको देखते हैं तो हमारे मन में कोई कृतज्ञता का भाव नहीं आता, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति उस फसल में उसके पीछे की पूरी यात्रा को विचार कर, कि क्या तुम अकेले ही उस फसल को तैयार करने में भूमिका निभा रहे थे और लोगों की भी। थोड़ी देर सोचा तो विचार आया कि नहीं, मैं अकेला तो नहीं कर पा रहा, मैं बहुत, अगर पानी ना गिरता, धूप ना होती, चंद्रमा ना होता, उसकी शीतलता ना होती, तो उस फसल के अंदर जो दैवीय गुण आए, जो औषधि परक गुण आए हैं, उससे जो निरोगिता, किसी भी फसल के सेवन करने से हमारे शरीर में जो ताकत आती है कहां से आती? पवित्र सज्जनों, वो बहुत सारे देवताओं का उसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष योगदान। ये मैं प्राकृतिक दृष्टि से आपसे कहना हूं। यदि इसको थोड़ा सा आप डाइल्यूट कर दें तो आपके परिवार के ही बहुत सारे सदस्यों ने उसमें बहुत बड़ा काम किया हो। यदि आपके साथ थोड़ी देर के लिए आप कहते हैं साहब परिवार तो मेरा है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, चलो मैं इसको भी मान लेता हूँ एक मिनट के लिए, परिवार आपका है, लेकिन ऐसे जो आपके परिवार के नहीं है उन्होंने भी बहुत मेहनत की उसी फसल पर।
और उसका दायरा आप कितना बड़ा कर लेते हैं, हाउ मच इज द एक्सपेंशन ऑफ योर सर्कल। तुम्हारा जितना दायरा बड़ा होता चला जाएगा, तुम्हें ये पता लगेगा कि मेरी फसल का, मेरे द्वारा किया गया जो परिश्रम, वो बहुत अल्प है। बहुत कम प्रतिशत में बहुत बड़ा प्रतिशत जड़ चेतन बहुत सारे पदार्थों का है, जिनकी कल्पना में नहीं। अब इस बात को मन में जब रखता है किसान, तो एक तो वो कृतज्ञता से भर जाता है। अब एक मिनट के लिए इन देवताओं को अपन अलग रखते हैं, अब आए अपन परमात्मा की। यदि आप आस्तिक हैं या थोड़ी देर के लिए आप नास्तिक भी, और फिर आप विचार करें कि भैया ये देवता तो चलो कुछ दिख भी रहे हैं, नहीं भी दिख रहे हैं, या जैसे भी हैं, लेकिन एक ऐसी सर्वोत्तम सत्ता थी जिसने इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई कि आपकी फसल तैयार है। अच्छा, अब इसको एक ऐसा लीजिए कि मान लीजिए विश्व में कोई भी फसल ना हो, तो क्या पूरे विश्व का जंतु जगत, पशु जगत, मनुष्य जगत जी सकेगा? अपने जीवन की कोई कल्पना कर पाए? और इस सज्जनों, वो कल्पना ही नहीं कर पाए। इतने बड़े पैमाने पर जो फसल आ रही है, जो तत्व हमारे घरों तक पहुंच रहे हैं, जो पदार्थ हमें मिल रहे हैं, उसके पीछे दृश्य अदृश्य बहुत बड़ी कृपा भगवान की काम कर। इन जिन देवताओं के प्रति थोड़ी कृतज्ञता का भाव आप में आया विचार के बाद, वो भी भगवान की ही कृपा से इसको कर पाए। अब ये दो बातें विचार करिए आदमी सज्जन। अब अपन थोड़ा सा इसको और विचार करें। फसल आई, जो भी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि गांव में सबसे पहले जो है, हमारे जो नाई काका होते, हमारे जो दर्जी बाबूजी होते, हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाली जो मेहतरानी माताएं, हमारे गांव में जो बेचारा नाली या ये सब साफ करने वाले जो होते, वो पूरे गांव का अंग हो। सब एक परिवार बनकर गांव में रहते। कितनी ऊंची संस्कृति। और वो जो अनाज आया है, जिसने हमारे कपड़े सिले हैं, जिसने हमारे बाल बनाए, जिसने हमारी गंदगी की सफाई की है, जिसने कोटवार है, जिसने गांव गांव में कभी डिंडोरी पीटी जाती थी तो उसका भी एक उपयोग, विवाह के निमंत्रण देने के लिए कोई ऐसा, वो भी जाता था। और भी पता नहीं कितने लोग हैं गांव में, तो अपनी फसल का एक हिस्सा उसके घर पहुंचा दिया जाता। यद्यपि वो कम होता था, लेकिन पूरे गांव के सभी किसान जब देते थे, तो वो जो गरीब आदमी होता था, उसके साल भर का खर्चा उससे निकल। पहले ये तो सब होता नहीं था, जैसे नोट होते हैं, चेक होता है, धनादेश होता है, ड्राफ्ट होता है। ये तो सब अभी 100, 200, 1000, 500 साल के अंदर ये सब चले। प्राचीन काल में जो व्यक्तिगत आप किसी संपर्क करें या सामाजिक रखें या बाजार जाए, तो आपको विनिमय ही करना पड़ता था, कोई ना कोई वस्तु आपको देनी पड़ती थी उसकी जगह। अरे सज्जनों, वो जो एक्सचेंजिंग का, विनिमय का जो सूत्र है, वो फसल पर निर्धारित होता है। और जब फसल आई है और मैं उसको प्रसाद के रूप में, ईश्वर की कृपा के रूप में ले रहा हूं, तो उसमें मेरे गांव का जो सबसे अंतिम आदमी है, अंतिम परिवार है, हो सकता है किसी परिस्थिति में वो गांव के बाहर भी रहता हो, उसको कुछ लोग अछूत भी बोलते हैं, लेकिन आर्य सज्जनों, ये मेरी फसल में बहुत बड़ा योगदान उस व्यक्ति का भी है। और मेरे को, यदि ये फसल मेरे घर रह गई और उसका योगदान मैंने उसको नहीं दिया आर्य सज्जनों, तो ये एक दूसरे ढंग से पाप जैसा हो। आर्य सज्जनों, अब थोड़ा सा और विचार करें। पूर्णिमा का दिन है, और
हम हवन के लिए बैठे हुए, फसल हमारी तैयार बिल्कुल आ गई है, और हमने जब उसमें आहुति दी तो वो आहुति जो है वो उस कोमल कोमल पदार्थ की दी। बहुत कड़क नहीं होती फसल जब नई नई आती। जब आपने उसको दी तो उसके पहले एक बार उसको दबाइए, आप उस गेहूं को दबाइए, जो भी फसल आई उसको थोड़ा सा दबाइए, तो आपको पता लगेगा उसमें थोड़ा सा दूध निकला। वो जो दूध निकल रहा है आरी से, वो दूध धरती माता का दूध, यहाँ पर माँ के रूप में उस धरती को आप, जब माँ का भाव किसी के प्रति बन जाता है तो उसके प्रति जो कृतज्ञता होती है वो सृष्टि में किसी के प्रति नहीं हो सकती। अपनी जो माँ होती है हमारी, उसके प्रति हम कितनी करुणा और कितनी आत्मीयता रखते, धरती के प्रति थोड़ी कम रखते हैं, अपने गुरु की पत्नी के प्रति थोड़ी कम रखते हैं, और भी जिनको हम माता जी बोल देते हैं उन सबके प्रति अपेक्षाकृत कम रखते हैं। लेकिन जब हम ब्रॉड माइंडेड हो जाते तो धरती माँ के प्रति सृष्टि की सभी माताओं से ज्यादा हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं। और जब वो भाव रखते हैं तो ये आर्य पर्व पद्धति आपने देखी होगी, और मेरे जितने आर्य मित्र यहाँ जुड़ते हैं, संभावना ये है कि आज उन्होंने सुबह हवन किया होगा क्योंकि रविवार था। अन्यथा कल प्रातः काल अपनी अपनी यज्ञशाला में घर में आपको हवन करना है। कल भी पूर्णिमा है, और ये जो होली का त्योहार है, नवसृष्टि का जो पवित्र पर्व है, इसमें हमारे पूर्वजों ने स्थाली पाक की 31 विशेष आहुतियां। अब यदि आप 31 आहुतियां ये बसंत ऋतु के इस पावन पर्व पर देने के लिए तैयार हैं, तो केवल ऐसा नहीं कि बैठ गए और आहुति दे दी। आपको आर्य सज्जनों, जो लोग वहां एकत्रित हों उनको थोड़ा बता दीजिए कि इन मंत्रों का मोटा मोटा अर्थ क्या, ये होली का क्या हो। एक शब्द आपने बहुत विद्वानों के मुंह से सुना होगा इतने वर्षों में, होली। हो यानी हो, ली हो गई, निकल गई, होली तो होली है। अर्थात मेरे मन में अगर आपके प्रति कोई द्वेष था, मेरे किसी गलत व्यवहार से आप मुझसे परेशान थे, या आपके गलत व्यवहार से मैं किसी प्रकार दुखी हो गया था, तो आज मैंने कह दिया कि होली मैं उसको भूल। और आर्य सज्जनों, किसी चीज को भूलना निश्चय ही बहुत कठिन हो। मैं पढ़ रहा था एक अंगाथा क्रिस्टी करके उपन्यासकारिका हुई, वो काफी बड़ी लेखिका थी। उन्होंने एक जगह लिखा है कि आदमी दुनिया में सब कुछ भूल सकता है, लेकिन जिसके साथ अनुचित व्यवहार होता है और लंबे काल तक होता है, उसको भूलना बड़ा मुश्किल है। ये होली मुझे लगता है उस अनुचित व्यवहार के समी भाव का एक पवित्र त्योहार। पता नहीं हम कितना अनुचित व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं। नया वर्ष बिल्कुल प्रारंभ होने की कगार पर है, प्रकृति पूरी वसंत से लहला रही है, आनंद से भर गया पूरा वातावरण। अभी अभी शीत ऋतु धीरे धीरे कम हो रही, और उस समय हमारे दरवाजे में जो खटखटाहट हुई है वो ये होली पर। अभी तक तो हम शीतलता के कारण जैसे दुबक से गए, अभी तक आना जाना बड़ा मुश्किल हो। आदमी ठंडी में थोड़ा परेशान हो जाता है, सुकड़ सा जाता है कुछ।
बीमार सा भी पड़ जाता, लेकिन अब ये उल्लास लेकर ये त्योहार में आया है, तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या देश छल कपट को आज से हमें जैसे उस यज्ञ में समर्पित सा करते। पवित्र सज्जनों, वो कहानी कितनी सही है गलत है कि जो प्रहलाद था, उसके पिता जो हिरण्यकश्यप थे, वो राजा थे और वो अत्याचार करते थे, और वो ये पसंद नहीं करते थे कि उनका जो बच्चा है विद्या की अवस्था में, स्टूडेंट लाइफ ब्रह्मचर्य के समय, वो विद्या छोड़कर और ज्यादा पूजा पाठ में लगे। मुझे लगता है कि जो महानुभाव जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, मैं तो प्रवचन दे रहा हूँ इंटरनेट पे, आप बाद में बात कर लेना भाई साहब। 2-3 बार आपकी घंटी आ गई, क्षमा कीजिए। तो से निवेदन कर रहा था मेरी आर्य माताओं और सज्जनों कि वो प्रहलाद के लिए महर्षि दयानंद के सामने भी ये प्रश्न आया। ऋषि दयानंद स्वयं ईश्वर को इतना मानते थे, बड़े भक्त थे, लेकिन वहां पर उन्होंने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, वो प्रहलाद को एक ढंग से उलाहना सी दी। व्यक्ति को, जो बच्चे आपके परिवारों में हैं, स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, और इस वीडियो को भी जब जो लोग देखते हैं आगे, लखनलाल जी की वेब, इसमें पूरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, बहुत विद्वानों को आप लोग सुनते हैं, तो बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हो, तो महर्षि दयानंद ने विद्यार्थी काल में विद्यार्थी को अनावश्यक रूप से इतना भक्ति में डूब जाना कि अपनी विद्या का जो अध्ययन है वो ही गौण कर देना, इसको एक ढंग से उलाहना जैसा। आर्य सज्जनों, अगर ये हमारा जीवन रहा कि हमने विद्या छोड़कर और इधर उधर की चीजों में ज्यादा उलझ गए, तो विद्यार्थी काल हमारा बेकार भी। अब अपन कथा की ओर चलें, तो प्रहलाद भक्ति करता था और हिरण्यकश्यप राजा उसका पिता उससे नाराज होता था। कथाकार संभवतः इसमें कुछ अतिशयोक्ति भी कर देता है बीच में कि उसको हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, उसको पहाड़ से फेंकवाने का प्रयास किया। तो जो लोग इसकी संगति लगाते हैं वो कि भाई बच्चा था, तो उस राज्य की जो कर्मचारी थी वो ये तो जानते ही थे कि हमारे राजा का बच्चा है, और राजा के बेटे को मारने का आदेश है, तो वो उस ढंग से बचा लेते थे। ऐसे ही जब योगेश्वर कृष्ण का जन्म हुआ, ये जो कहते हैं कि अपने आप द्वार खुल गए, मथुरा से वृंदावन रातों रात वसुदेव चले गए, और पानी बहुत तेज बहता रहा, यमुना पार करके गए। इसमें भी संगति लगाने वाले लगाते हैं कि भाई वो पूरा की पूरा जो ग्रुप था, उन्होंने देखा कि अपनी सगी बहन और उसके पति पर इतना अत्याचार कंस कर रहे हैं, भले ही ये हमारे राजा हैं, अपने पिताजी को भी तो इन्होंने कैद किया, तो अब क्या किया जा सकता। भाई हम पॉजिटिव तो दे सकते हैं ना, सहयोग तो कर सकते हैं जितना। तो कहने वालों का यह कहना है कि पॉजिटिवली अगर उसको लें, तो पूरे जो पहरेदार थे या जो सुरक्षा व्यवस्था थी, उन राजा को बिना बताए इनको ऐसी परिस्थितियां, इनको ऐसा सहयोग दिया कि उस बच्चे को तुरंत ही वहां से स्थानांतरित कर दिया। खैर, अपन तो प्रहलाद की चर्चा कर रहे हैं। पवित्र आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, ये जो होलिका का त्योहार है, और इसमें ये होलिका को इस ढंग से जोड़ा जाता है कि उनकी वो बुआ थी प्रहलाद, वो प्रहलाद की जो बुआ थी, वो जब उसको ऐसी सिद्धि प्राप्त थी, ऐसे कुछ वस्त्र थे उसके पास,
कि उनको अगर वो पहन लेते वो जलती ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई वरदान प्राप्त है, और वो उसको लेके बैठ गई। तो प्रहलाद तो बच गया और वो माता जी जल गई। तो होलिका जल गई और वो प्रहलाद बच गया। अब अगर इसको अपन फसल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो होला अपन जब भूनते हैं तो बच ही जाता है, और उसके जो अनावश्यक तत्व हैं वो जल जाते हैं। जो उसके ऊपर की जो कवर होती है वो थोड़ी जल सी जाती है, लेकिन अंदर का तो भुन जाता बढ़िया हो। यदि उसका इस ढंग से अर्थ लें तो वो ज्यादा अच्छा रहे। लेकिन यदि आप इसको इस पक्ष में भी लेते हैं कि होलिका वास्तव में ऐसी स्त्री हुई और प्रहलाद भी ऐसा हुआ और उसका पिता भी ऐसा नास्तिक था, तो फिर आप उसको ये अर्थ ले सकते हैं कि जब कोई ईश्वर भक्त ईश्वर की राह पर चलता है और उसको तकलीफ पहुंचाने वाले, समस्याएं पैदा करने वाले, दुख देने वाले नास्तिक लोग अगर उसमें बाधा बनते हैं, तो उनका इलाज फिर तत्कालीन परिस्थितियों में कोई ना कोई ऐसा हो जाता है कि उनका इलाज कर दिया। और सज्जनों, मैं आपको जिन मंत्रों से हम आहुति देते हैं इस होली का पर्व के उपलक्ष्य में, मेरे मन में आया कि इसमें से बहुत सारे मंत्र हैं। ये पुस्तक मेरे सामने है। इद्वत्सराय परिवत्सराय ऋणुता बेहन नमः तेषाम वयम सुमतो यज्ञानाम युग जीवा अहतस्याम। ये पूरे की पूरे संवत्सर को स्तुति करने के लिए आने वाली पूरी ऋतु की स्तुति एक ढंग से इन मंत्रों में की गई। और वो जो हल का जो भाग रहता है जिससे अपन खेती के जो साधन उत्साधन होते हैं उनकी भी एक ढंग से स्तुति इन मंत्रों में की गई। जो फसल हुई है और फसल की भी स्तुति इन मंत्रों में की गई। 25वां मंत्र आप कभी देखिएगा आर्य सज्जनों। सीते वंदा महे त्वारवाची सुभगे यथा न सुमना असु यथा न सुफला भुवः स्वा। ये आप लोग कल जब हवन करेंगे तो ये आपको मिलेगा। सीता जो है उस फाल को भी कहते हैं और उस धरती को भी कहते हैं पवित्र सज्जनों, जिसमें अपन लोग खेती करते हैं। रामचंद्र जी की जो धर्म पत्नी है सीता जी, उनके बारे में कहते हैं कि वो हल से पैदा हो गई या धरती से पैदा हो गई थी, और उसमें पूरा की पूरा सब प्रस्तुत करते हैं कि अंत में वो धरती में ही समा गई। अगर इसका वैदिक दृष्टिकोण से अर्थ देखे तो हम सभी तो धरती से ही पैदा हुए, और क्या आकाश से पैदा थोड़ी। और ये भी हम लोग महसूस करते हैं कि जब हम मरते हैं तो हमारी जो राख होती हुई इस धरती में ही तो हो जाती, खेतों में चली जाती जहाँ कहीं। तो पूरी दुनिया में सभी धरती से पैदा होते हैं और वहां से पैदा हो। सीते वंदा महे, हे मेरी कृषि माँ, हम सब तेरी वंदना करते हैं आज के इस त्योहार। यही तो वो पर्व है माँ जब तुझे हम याद कर पा रहे हैं। साल भर तो हम अपनी गंदगी तेरे ऊपर फेंकते हैं, खकारते हैं, मल है, मूत्र है, बाल हमारे, नाखून हमारे, पसीना, गंदे कपड़े, सब तेरी ही धरती पर, तेरे ही आंगन में और तेरे ही ऊपर हम इसको अच्छा बुरा तो करते हैं। तेरे ही इस पावन धरती तुझे हम बहुत तकलीफ। सीते वंदा महे, हे सीते, हे माँ, हे धरती मैया, वंदा महे, हम तेरी वंदना करते। सुभगे, पूरी दुनिया में जितना भी ऐश्वर्य भग है उसका मूल कारण माँ तू होती। अगर कोई विश्व में धरती से निकलने वाली वस्तुओं को निकालना छोड़, अनाज को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, तो भी तो कितनी चीजें देती हैं। लोहा है, सोना है, चांदी है, जस्ता है, पीतल है, कांसा है।
कितने कितने देश देशांतरों में इसके प्लांट्स चल रहे हैं। और आज की भाषा में कहें तो पेट्रोल है, और ये जो अपने घर में गैस, ये सब कहाँ से आ रहा। और इस जो ये सब ये धरती माता की कृपा ही से आता। इसलिए बारंबार कहा गया सीता वंदन। हे माँ, तुझे हम इसलिए तो वंदना करते हैं कि उसु भगे, पूरे विश्व में जितना ऐश्वर्य माँ वो तेरे आशीर्वाद से हमें मिलता। अरवाची भव, हम तेरे हमेशा सामने रहे, तू हमारे सामने रहे। इसके यद्यपि विद्वान अनेक प्रकार के अर्थ निकालते हैं कि जो लोग अपनी मैया को, धरती माँ को छोड़कर दूर चले जाते हैं, नई पीढ़ी तो करीब करीब ऐसी आ रही जो बच्चे क्वालिफाइड हो रहे हैं, तो भारत को छोड़कर कहीं ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, और थोड़ा घूम फिर के कोई यूरोप के और देशों में जा रहे हैं, अमेरिका तो सबसे पहली चॉइस हो गई। तो हमारी अपनी धरती के प्रति हमारा कोई अनुराग नहीं है। और जब लक्ष्मण ने बोला था कि भैया सोने की लंका कितनी अच्छी है और आपने जीत ली है, अभी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रुचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मैं तो स्वर्ग से भी ज्यादा महान मेरी धरती माँ को मानता हूं। मैं अयोध्या की उसी धरती को प्रणाम करने जा रहा हूँ। ठीक है, लंका बहुत अच्छी है, लेकिन ये जिसकी है उसको ही हम समर्पित करते हैं। हमारी माँ तो वहां पर, यद्यपि तो पूरी धरती की दृष्टि देखो तो पूरी धरती पे एक ही है। लेकिन एक भाव रहता है कि मेरी वो कृषि माँ, मेरी वो जो खेती है, मेरा वो जो खेत है जिसकी धूल में मैं खेला कूदा बड़ा हुआ, उसको सुभगे कहा। संबोधन में सुभगा को सुभगे हो जा। यथा न सुमना अस, कि माँ तेरे कारण हम लोगों का जो मन है सुमना हो जाए, हम प्रसन्नता से बने। और दूसरा अर्थ है कि हम सुमन चिंतन वाले। सुमन का एक अर्थ होता है खिले पुष्प जैसा हो जाए हमारा। कई बार मन बड़ा दुखी रहता है, हम बहुत पजल रहते हैं, छोटी छोटी समस्याओं में डरते परेशान दुखी अच्छे बुरे होते रहते। लेकिन आर्य सज्जनों, सुभगे भव अर्वाची, हमारे सामने तू रहेगी माँ, तो उससे यथा ना सुमना असो, आप हमारे सामने रहेंगी तो हमें प्रसन्नता मिलती रहेगी। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर खुश हो जाता है, जैसे लहलहाती फसल को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है, कोई सेठ अपनी फैक्ट्री को देखकर प्रसन्न हो जाता है, कोई सेनापति अपनी सेना को देखकर खुश हो जाता है, कोई राजा अपनी प्रजा को देखकर खुश हो जाता है, कोई शिक्षक अपनी पूरी क्लास जो है इसमें जो बच्चे बैठकर पढ़ते हैं उनको देखकर बड़ा खुश होता है। आर्य सज्जनों, मैं मेरी माँ को देखकर प्रसन्न होता हूँ। वो माँ है धरती माँ, मेरी फसल, मेरी धरती माँ मेरे को प्रसन्नता से भरती। उसका कारण क्या है? सुफला, क्योंकि उसने मुझे फल बहुत। आर्य सज्जनों, अगर आपको खेती से फल मूल कंद न मिले, केवल गेहूं और चावल आपको मिलता रहे, तो भी जीवन कठिन हो जाए। धरती मैया ने इतने पदार्थ अपने अंदर अपने गर्भ में समेटे हुए हैं कि ऐसी कोई औषधि नहीं है दुनिया में जो मानव लेकर सुखी ना होगा। सभी औषधियों में से जिसका प्रयोग आप यथोचित मात्रा में करना शुरू कर देंगे, वो उतना ही आपको निरोगी बना देगी आज से। और इसमें इतना और जोड़ लीजिए कि आजकल एक और डर आ गया है बड़ा, विद्वान लोग इस पे बड़े चिंतन भी कर रहे हैं, हिंदू जाति की जो
दयनीय और शोचनीय अवस्था आ गई कि जो गांव की खेती है वो आदमी बेच रहा और वो शहर में कोठी खरीद। अब स्वाभाविक बात है, अब जब आप खेती बेच दो तो गांव में आपका रहेगा ही क्या? कुछ भी नहीं रहेगा। खेती के कारण आदमी का आना जाना बना रहता है, दौड़ते आते जाते, कभी निकल गए, कभी त्योहार पे चले गए, रिश्तेदारी में चले गए। तो खेती है भाई हमारी, हम जाएंगे। खेती बेचना लोग पाप मानते। अब 20 एकड़, 25 एकड़, 100 एकड़ जमीन मिली पूर्वज, किसी बड़े शहर में नौकरी धंधा पानी सेट हो गया, बाल बच्चे आ गए, शहरी जिंदगी की आदत पड़ गई, बच्चे क्वालिफाइड हो गए। अब यहाँ मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो क्या करे? बोले खेती बेच दो दादाजी, यहाँ क्या करे? पिताजी खेती, बोले बेटा आना जाना। बोले कौन जाएगा इतनी दूर, हमारे को तो अच्छा भी नहीं लगता गाँव। बच्चों के संस्कार ऐसे नहीं, बच्चों के भाव ऐसे नहीं, वातावरण ऐसा नहीं, विद्या और शिक्षा ऐसी नहीं। अल्टीमेटली वो खेती बेच। माताओं और पवित्र आर्य सज्जनों, खेती बेचते ही ये जो मंत्र का जो भाव था उसका सत्यानाश हो। वो सुमना जो कर रही थी आपको, वो जो आनंद दे रही थी खेती, जब बिकी गई तो क्या देगी? पैसा ले आओ कोठी में। अभी ये जो कोरोना आया, जिन क्या कुछ भी कहे, दूर दूर के यूपी बिहार के पता नहीं कहाँ का मजदूर वर्ग सारे देश में दूर दूर नौकरी कर रहा था। जब गवर्नमेंट ने कहा भैया निकलो यहाँ से, सब निकले वहां से, पैदल चले 100, 200, 400, 1000 किलोमीटर तक पैदल चले। वो जो 1000 किलोमीटर पैदल चले, यदि आपके गांव में एक बिंदु मात्र भी आप खेती ना बचाए होते, सब बेच दिया होता, तो गांव में आते का, रहते का? और सज्जनों, सब कुछ बेच देना, अपने बच्चों की जड़ वाली खेती मत बेच। आप तो चले जाओगे खेतों में, जब कोई है ही नहीं तो वहां जो विधर्मी लोग रह रहे हैं फिर उनके कब्जा हो जाए। पूरे गांव की गांव यूपी में तो खाली हो गए, सब बड़े शहरों में चले गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत विस्फोटक हो गई। ये सारी दुनिया में यही दुखद कष्टदायक घटनाएं घट रही हैं। ऐसे समय ये जो मंत्र है, ये याद आता है, सीता वंदा महित्वा अर्वाची सुभगे भव। ये सीता मैया, एक कृषि मैया, एक खेती मैया, हम तेरी वंदना करें, तेरी पूजा करें, तेरे सामने झुक जाएं। अब तो वो थोड़ा सा बदल गया, नहीं तो पहले उठते से ही बच्चा जो है वो धरती माँ को प्रणाम करके ऐसा कर लेता। धरती से ऊर्जा सीधे मस्तिष्क में आ जाती है। वो अपने पिता को तो प्रणाम नहीं कर रहा है, अपनी अम्मा जी को तो प्रणाम नहीं कर रहा है, उसका कहाँ प्रणाम करेगा वो, जिसको वो जड़ मानता है? श्रद्धा ही नहीं बनती। आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान की ऐसी कृपा हो कि हम ये जो त्योहार है, इस दिन ऐसी थोड़ी बैठकें भी करनी चाहिए। आजकल तो थोड़ा स्वरूप बदल गया, तो सत्संग जैसा हो जाता है और भांग भांग पीने लगते हैं। जो नई इन चीजों का सेवन करते हैं वो भी करने लगते हैं। वह हम साल भर में ये 2-3 त्योहार में तो नशा जरूर करते हैं। अब कौन इन भले लोगों को समझाए कि यही तो वो समय था जब बच्चों को संस्कार देना था कि बेटा हम धरती से जुड़े हुए किसान लोग परिवार के हैं, और वो ही हम भूल गए तो फिर कौन हमारा आने वाली पीढ़ी का रखवाला हो? और सज्जनों, भगवान की कृपा हुई और हम सबका भारत में जन्म। ये भारत में भारत माता जिसको हम कहते हैं, ये माता केवल ये नक्शा जो बना हुआ है भारत का वो नहीं है। माँ, माँ यही धरती है बाबू जी, जिसमें आप रह रहे हैं। इसी के निवासी हमारे इस राष्ट्र के अंतर्गत, इसी की विद्या, इसी का धर्म, इसी के संस्कारी राष्ट्र, और राष्ट्र कोई अलग से नहीं बन जाता।
कि कोई सोचे कि अलग से कुछ बना दूंगा तो वो राष्ट्र हो जाए। कल आप सभी वासंती नवसृष्टि का पावन त्योहार मनाने के लिए मन से पूरे होंगे। आज अगर आप लोग अलग अलग जगह से जुड़े हैं और आपके मोहल्ले वाले बच्चे अगर जला रहे होंगे, खेती को पूरी रात 12-1 बजे तक करते हैं बच्चे, हुड़दंग होती है, नाच लगा देते हैं, डीजे बजने लगता है, और आपकी अपनी सोसाइटी में पैठ है, तो चले जाइएगा सबको इकट्ठा करके तो थोड़ा उपदेश दीजिए। ये सब बातें बताइए जो आप होली के बारे में सुनते हैं। पता नहीं किसके मन का कौन सा भाव जग जाए, उसको लगे कि नहीं, सच्चा पर्व मनाने का जो तरीका है वो नहीं है जो हम होली का रंग लगा के कर रहे हैं। रंग में तो आजकल इतने केमिकल्स आ गए हैं कि किसी किसी की आंखें ही चली गई उनके अंदर। और थोड़ा मुंह में भी लगा लेते हैं, त्वचा में भी उसका दोष आ जाता है, जहरीले पदार्थ होते हैं ये सब, बाद में जलन करते हैं, त्वचा खराब होती है। पहले थोड़ी अच्छी कलर होते थे तो थोड़ा अच्छा फूलों की होली खेलना चाहिए, तो वो तो फूलों की तो होली क्या है, यही सब चल गया है। तो आर्य सज्जनों, मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भ्राता लखनलाल जी का फोन आया कि हमारे विद्वान अनुपस्थित हैं और आप संभाल लीजिए। हमारे एक और मित्र थे, हमने उनसे कहा भाई आप संभाल लो। संयोग ऐसा रहा कि वह नेटवर्क ही नहीं था, आचार्य उमेश जी। अब इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया और वो मैंने कहा कि ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अगर होली के पावन अवसर पर हम सब बैठकर ऐसा विचार कर सकते हैं तो हम सबका सौभाग्य है। ईश्वर हमको ऐसी शक्ति दे कि जहां कहीं विश्व में आर्यजन हो, जहां कहीं विश्व में होली मनाने का भाव आए, तो वहां बैठकर श्रद्धा से पहले तो अग्निहोत्र छोटा किया जाए, फिर उसमें बड़ा, ये लगभग 31 मंत्रों की आहुति दी जाए, और फिर वो 12 मंत्र और भी जोड़ दें आप, तो और अच्छा रहेगा। इस प्रकार वो पूरा यज्ञ करीब 1 घंटे का करें और फिर उपदेश भी करें। महर्षि दयानंद की कुछ किताबों को निकाल लें, कुछ होलिका से संबद्ध जो आर्य समाज के विद्वानों ने लिखी हैं पुस्तकें, नवसृष्टि से संबद्ध, उसकी थोड़ी व्याख्या करें, कुछ क्रॉस एग्जाम करें, कोई सिद्धांत की कुछ चर्चा करें, तो ये होली पर्व हमारा सफल हो पाएगा। मैं आप सभी को बारंबार धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 4-5 मिनट बचे हैं, यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछा जा सकता है, मैं आपकी सेवा में हूँ। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो हाथ उठा ले। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो हाथ उठा ले। जी, जी लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। जी दादाजी, वेद प्रकाश शर्मा जी। कोई गाय होगा उनको, होगा अब बिहार का। जी जी निर्मला निर्मला जी, पूछिए। जी। निर्मला जी निर्मला जी पूछिए। आचार्य जी, ये जो उपले से वो डालते हैं उसमें, तो वो में जब होलिका का वो जलाते हैं, दहन करते हैं, उससे पहले तो उसका कुछ उपयोग है उसमें, कुछ और वो पूजा वूजा करते हैं, ज्यादातर ये आज पकड़ चला हुआ है, तो उसको उससे कैसे बचे? हाँ जी। देखिए माता जी, उपला जलाना तो दोष इसलिए नहीं है कि हाँ जी। गोबर एक औषधि होती हाँ है। ये जी। जो हमारी गौ माता है,
हाँ जी। इसकी पर एक औषधि, और अच्छा वो जी। उपले ही जलाने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यदि जला ही रहे, अच्छा जी। जो पेड़ों को काट काट के ला रहे हैं आजकल, हाँ जी। पेड़ हाँ जी। इतने रहे नहीं, हाँ। उनको भी काट देते हैं हाँ जी। आजकल। रामदेव जी के अभी मैं बीच में गया था पिछले साल, हाँ तो जी। रामदेव जी की समिधा जो आ गई है वो गोबर की समिधा आजकल आ गई। अच्छा जी। फिर मुझे अभी ये पता लगा कि जो रोजड़ में है गुजरात में, हम्म। आर्यवन ट्रस्ट, उन हम्म। लोगों ने भी अपने गाय की जो गोबर है उससे समिधा बनाकर देना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो उपला जलाना दोष नहीं मानता मैं, हाँ अच्छी जी। बात, जरूर जलाई। ये जो और है, एक क्वेश्चन और था, ये पंडितों से मुहूर्त निकालेंगे कि होली जो है दहन कब होगा? जैसे अभी अभी बताया 7:30 यहाँ गुड़गांव में, वो कहने लगे सर रात को 11:30 बजे होगा। तो ये कहाँ तक हो सकता है? हाँ जी। इसमें तो अपन आर्य समाज तो इसको मुहूर्त की दृष्टि नहीं, से, हम तो मुहूर्त नहीं मानते, लेकिन ये जो शादी समाज, ब्याह कोई नहीं मानते, अपन बिना ही मुहूर्त का कर लेते हैं, क्योंकि अपने लिए तो 365 दिन नहीं, हमने तो हवन 24 हमने तो हवन अच्छे कर, माने। लेकिन ये यहाँ पर जैसे ग्रुप में जो करते हैं सनातनी, वो इस तरह से करते हैं। 11 11:30 उठो और वो दहन दहन करना है, फिर इकट्ठे होंगे कॉलोनी के नहीं, लोग। मेरा निवेदन ये कि अपने वैदिक आइडियोलॉजी में तो दहन करना ही नहीं है। अपने हाँ को तो जी। अग्निहोत्र करना है, ठीक। अपने को ठीक। तो हवन करना है। अब हाँ जी। पूरा सा जला के वो तो करना नहीं है कि होली का जल रही, अगर हाँ। लाओ तो वो उसका जो ओले वगैरह है वो लाके भून कर सबको प्रसाद बांट दो, ठीक। और ठीक उसी है। की आहुति दो, और अच्छे से बढ़िया मिठाई बनाओ। हमारे यहाँ उसको कहते हैं, जो मावे की बनती गुजिया, पपड़िया और हाँ जी। मटरिया, और कितना अच्छा अच्छा बनाते हैं अपने। हाँ। अब जी हाँ। बनाओ, त्योहार बहुत अच्छा है। अच्छे हम्म। अच्छे पदार्थों को हवन में डालो, उनमें तेलीय पदार्थ ना होकर शुद्ध घी के हों तो और अच्छा है। हाँ जी। वो तो फसल 31 की भी आहुतियां आहुति तो ऐसा हमने तो, मानते हैं अपन, वो तो मानते ही नहीं, चल रहा है जो। मतलब ये कैसे, हम तो रोक नहीं सकते। हमने तो 31 आहुतियों से हवन किया है आज हमने, लेकिन बस वो समाज में ऐसे करे कि भैया ऐसे। रोकने का कोई जरूरत नहीं है, राम कथा चल रही, कोई रोकने थोड़ी चले जाए। ठीक है। दुनिया ठीक है। भर का अंधविश्वास चल रहा है भाई, अपनी बात जो पूछेगा, कहीं हाँ जी। चर्चा होगी, उपदेश होगा इंटरनेट पे, उसको सर्कुलेट किया जाता है कि ये चीज ऐसी है। अब कोई ठीक। मानता है नहीं मानता है, हाँ ज्यादा जी। हाँ। मानता अपने परिवार में ही मान लो कोई, क्या मैं तो जलाऊंगा दादी जी, तो आप समझा दो, नहीं माने तो नए बच्चों से झगड़ा करोगे। भाई हाँ अपन जी। ने अपनी बात रखी, बच्चे माने तो नहीं, ठीक है, नहीं माने तो भी आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत अच्छी धन्यवाद। नई चीजों के बारे में ज्ञान हुआ है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य जी अमेरिका से जुड़ती हैं। नहीं, अमेरिका से नहीं जी, अभी मैं गुड़गांव आ गई हूँ। अच्छा जी। जैसे आचार्य ये कह रहे थे, आचार्य जी विदेशों में चले जाते हैं, तो बच्चे हमारे विदेशों में चले गए। हम्म। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ, अरुण शुक्ला जी पूछ पूछ रहे हैं। जी अरुण जी पूछिए। नमस्ते नमस्ते जी। जी आचार्य जी। एक इस विषय से हट करके एक प्रश्न है कि ये जीवात्मा प्रकृति, ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति, इसके अलावा अनादि तत्वों में दो और समूह है, दिशा और काल। किस शास्त्र इसका वर्णन मिलता है, ये जरा बताने की कृपा करें। दर्शन में ऐसा प्रकरण तो आया है कि ये पदार्थ वैसे अनादि, लेकिन उसको वैसा अनादि नहीं मानते जैसा जैसे समय है, ये अनादि है, लेकिन वो जो तीन तत्व अनादि, उस ढंग से इसको आप जस्टिफाई ना करें। जैसे स्पेस एक खुला स्थान है, खाली, कोई जगह में कुछ भी नहीं, तो अपन उसको आकाश बोल देते हैं, वो आकाश को अनादि माना गया, लेकिन तत्व के रूप में उसको नहीं माना जाता। ऐसे ही काल को वैसे तत्व के रूप में आप ना माने जैसे ईश्वर जी प्रकृति को मानते हैं।
बाकी अनादि तो इसलिए है कि उसका कोई ऐसा निर्माण नहीं होता, समय एक अपने आप में एक इकाई है, वो अपना बढ़ रही है लगातार। उसको वैसा ना कि 3 को 5 मान लो फिर 9 मान लो, उस ढंग से नहीं है। वैशेषिक दर्शन में वो जो पदार्थ आए हैं उनका भाव अलग है, और ये जो अपन 3 पदार्थ अनादि बोलते हैं इनका थोड़ा सा भाव ऐसा ले। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ। आगे भी आप आचार्य जी को सुनते रहेंगे लगातार 2-4 दिन जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम् शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। वंतो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। कल परसों 2 दिन लगातार आप आचार्य आनंद प्रसाद जी को सुनेंगे। देवेंद्र सिंह आर जी को सादर नमस्ते। सभी के लिए होलिका उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।